हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपटॉप सॉल्यूशन। मैं धीरज कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक हमारे पास डेल का बोर्ड आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है LAB843PREV1। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाई देता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पीकर लगा ले रहा हूँ और इसमें मैं सप्लाई दे करके अगर मैं इसको ट्रिगर करता हूँ एम्पियर पे आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है ना। पोस्ट कर देखिए कोई आए के बाद ऑन हो गया। एम्पियर पे गौर कीजिएगा, फैन भी चल रहा है और ये बिट कोड क्या देता है 3 4 5 6 7 बिट कोड दे रहा है ये सिस्टम। 2 3 4 5 6 7 में एम्पियर के ऊपर भी आप गौर कीजिएगा। एम्पियर जब बीप करता है तब एम्पियर कैसे फ्लक्चुएट करता है, समझ गए। इस केस में क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि 7 बीप आने का मतलब प्रोसेसर से इशू आ रहा है, प्रोसेसर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। पर हम लोग इसके ऊपर नेट के ऊपर भी सर्च करते हैं 7 बीप का, तो इस नेट पे भी गूगल पे भी आपका सेम कंडीशन दिखाता है। 7 बीप अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे भी आपको क्लियर लिखा हुआ दिख जाएगा 7 बीप यूजुअली इंडिकेट्स अ प्रोसेसर प्रॉब्लम, मतलब प्रोसेसर के थ्रू प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे गौर किए कि जब बीप हो रहा था तब यहाँ पे जो हमारा एम्पियर फ्लक्चुएट भी कर रहा था। कहने का मतलब कि कोशिश कर रहा है कि मतलब ये जग जाए, मैं ऑन होने का पूरा कोशिश कर रहा है लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ये इसको ऑन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। एम्पियर ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। अगर कंटिन्यूअस डाउन रहता तो हम लोग इस चीज को मायने कर सकते थे कि नहीं, कंटिन्यूअस डाउन है तो प्रोसेसर ही शॉर्ट हो सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्पियर बॉड लिफ्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, लिफ्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, मतलब कि ऑन होने का कोशिश कर रहा है लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फिजिकली मैनुअली वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिकली देख लेते हैं फिजिकली कोई इशू है कि नहीं है इसमें। ऑन कीजिएगा लैंप, ठीक है। सबसे पहले आप डीसी इन सेक्शन को क्लियरली देख लीजिए, उसमें जो लगा हुआ है डीसी इन सेक्शन में आप देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड मॉस्फेट को देख लीजिए, करंट सेंसिंग रजिस्टर CLR को देख लीजिए, PSID में लगा हुआ रजिस्टर को देख लीजिए। उसके बाद आप चार्जिंग IC को देख लीजिए। उसके अगल बगल जितने भी कंपोनेंट लगे उसको गौर से देख लीजिए, जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए उसको देख लीजिए। 1 बाय 1 चेक करने का यही तरीका है, मतलब ऐसे आप पूरा बोर्ड लेकर के बैठिएगा तो आप भी खुद प्रॉब्लम पड़ जाएगा कि कहाँ देखे कहाँ पर नहीं देखे, ठीक है। उसके बाद जब आपका डीसी सेक्शन हो जाएगा तो आपका 3-5 जहाँ पे 3-5 देख लीजिए, आपके यहाँ पे 3-5 लगा हुआ है। 3-5 के पास भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हमको तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ना फिजिकल है ना ही रस्टिंग है। साउंड के पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका इधर रैम के पास है, रैम के पास भी कोई प्रॉब्लम वैसे दिख नहीं रहा है फिजिकली। और कोर सेक्शन में आ जाते हैं थोड़ा सा। कोर सेक्शन के आसपास भी किसी भी टाइप का कोई ना ही डस्ट है, ना ही जंग लगा हुआ है, ना ही फिजिकली कोई कंपोनेंट डैमेज है। फिजिकल वेरिफिकेशन में टाइम जरूर दें, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन करने में बहुत सारा केस इजीली सॉल्व हो जाता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि फिजिकल में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे को दिख गया है और आराम से सॉल्व हो गया है। तो इसको हम सबसे कोल्ड टेस्टिंग कर लेते हैं। पास में आ जाएगा। कोल्ड टेस्टिंग में नॉर्मली है कि आप मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर लें और सेट करने के बाद इसको आराम से 1 बाय 1 सारा कॉइल देख लें ये एम्पियर ठीक है कि नहीं है। 3-5 से शुरू करते हैं। ऑयल सही है, सही है। इसका देखें चार्जिंग ये भी सही है, और भी सही है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बीप नहीं करना चाहिए ग्राउंड के साथ कभी भी। और बीप कर रहा है इसका मतलब, बीप करने का मतलब है कि ये आपका प्रोसेसर का इंटरकनेक्टर होता है, इसका मतलब शॉर्टिंग है। 8 नंबर पिन नंबर 8 कभी बीप नहीं करना चाहिए ग्राउंड के साथ। इधर आए तो रैम का देख लें।
यहाँ पे रैम का जो कॉइल का जो इम्पीडेंस है कुछ सही नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। ये तो कोर सेक्शन से भी बहुत कम बता रहा है। कोर में हमारा बता रहा है 99938, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बता रहा है 00.6। और ग्राउंड के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ग्राउंड में 00, ओहो, जितना ग्राउंड का है उतना यहाँ पे बता रहा है आपका टोटली। तो रैम निकाल लेते हैं। तो ये ठीक हो गया। और शायद मे भी इसका प्रॉब्लम रैम से ही हो, मे भी, जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि रैम लगाते के साथ टोटली ग्राउंड हो जा रहा है जी। दूसरा सॉकेट में लगा कर देखें तो सेम कंडीशन है क्या? जी सेम कंडीशन है। चलिए कोई नहीं, एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे दिख गया। रैम से रिलेटेड जो इसका कॉइल है बहुत ही रैम लगाने के बाद बहुत ही लो इम्पिडेंस बता रहा है, वहाँ पे वैल्यू बता रहा है। प्रॉब्लम रैम से है कि रैम सेक्शन से प्रॉब्लम है वो तो पता चलेगा सप्लाई डालने के बाद ही। हम लोग इसमें सप्लाई डाल करके बाद ट्रिगर करते हैं, तो हम इस पर हम सप्लाई 1 बाय 1 सप्लाई चेक करेंगे। चलिए अगर यहाँ पे हम लोग ट्रिगर करा दें, ट्रिगर हो गया, फैन भी चल रहा है सही कंडीशन में। यहाँ पर अगर हम लोग सप्लाई चेक करना शुरू करें, एम्पियर पर ध्यान दीजिएगा, एम्पियर कैसे ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हम लोग डीसी पे हो जा रहे हैं, सेट कर ले रहे हैं मल्टीमीटर को। 3 सही है, 5 भी सही है हमारा। एलडीओ सप्लाई चेक कर ले रहे हैं, एलडीओ सप्लाई भी यहाँ पे 1 2, एलडीओ सप्लाई भी सही है यहाँ पे हमारा। उसके बाद बच जाता है हमारा यहाँ पे रैम का। रैम का सप्लाई पूरा 0/सन्नाटा है, कोई सप्लाई नहीं है यहाँ पे, पूरा 0/सन्नाटा है। रैम का कोई सप्लाई है ही नहीं। जब रैम का सप्लाई बन ही नहीं रहा है तो इस कोर का सप्लाई कैसे बनेगा? चलिए एक बार रैम निकाल कर ट्रिगर करते हैं, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसको हमको। रैम हटाते के साथ इसका जो एम्पियर है, एम्पियर भी मतलब एक जगह पे जाकर के स्टिल हो गया है, रुक गया है। 300 तक गया, उसके बाद 250 270 76 पे आकर के रुक गया है। तो शायद मुझे बाद सप्लाई चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 3 सही है, 5 भी सही है। रैम का 1.3 वोल्ट सप्लाई भी यहाँ बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पे रैम का भी 1.3 वोल्ट सप्लाई बन गया है। कोर का देखा तो कोर में भी सप्लाई बन गया है, कोर सेक्शन का भी सारा सप्लाई बन गया, 2.5 वोल्ट भी बन रहा है। तो चलिए क्यों नहीं, चलिए सबसे पहले रैम ही चेक करके देख लेते हैं इसका कौन सा रैम लगा हुआ है। इसमें PC3L लगा हुआ है, PC3L DDR3L, ठीक है। तो हमारे पास रैम हुआ कि नहीं, पॉज कर लीजिए। तो नया रैम निकाल लिया हूँ, ठीक है। मैं रैम लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। भी मेरे हिसाब से बोर्ड ट्रिगर हो चुका है। एम्पियर आप देख रहे होंगे जो भी रिपेयरिंग लाइन पे है, एम्पियर देख करके समझ गए कि बोर्ड ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है। हम लोग इस पर सप्लाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेंगे। रैम का सप्लाई सही बन रहा है, सही है। यहाँ पे भी 1.7 1.0 2.5 सप्लाई तो मेरी बोर्ड में मैक्सिमम सप्लाई बन गई। देखिए यहाँ पे दिखा दिया सक्सेसफुली कनेक्टेड।
तो इसका मतलब ये हुआ कोई बड़ा केस था भी नहीं जो कि वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर, बस नॉर्मल सा केस है ये। इसका मतलब वीडियो बनाने का बस ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी केस है, अगर जैसे मैं स्टार्टिंग पीरियड टाइम में था तो मैं भी कोई भी केस आता था मैं यूट्यूब को सबसे पहले प्रीफर करता था कि भाई यूट्यूब पे देखते कोई बंदा बना करके डाला होगा कि नहीं डाला होगा। तो एक केस से रिलेटेड नहीं है कि जो आपका प्रॉब्लम है सेम एक ही सोल्यूशन हो, ठीक है ना। उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा सोल्यूशन होता है। जैसे कि 7 बिप का यहाँ पे नेट पे भी दिखा रहा है प्रोसेसर फेलियर, यूट्यूब पे भी बहुत लोग बताते हैं प्रोसेसर फेलियर, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का रैम फेलियर है, रैम जो कि शॉर्ट है। तो इसका जो पता चला कोई भी बड़ा हम लोग प्रोसेस नहीं अप्लाई किए हैं, नॉर्मली हम लोग कोल्ड टेस्टिंग किए हैं, सप्लाई चेक किए हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है। तो आपके पास कोई भी केस आता है तो आप आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जीरो से स्टार्ट कीजिए, ना कि क्या कोर सेक्शन में घुस गए, प्रोसेसर सेक्शन में घुस गए, प्रोसेसर ऐसे चेक करने लगे, ऐसा मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो इसमें डिस्प्ले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दिया एक बार। अगर हम लोग ये मॉनिटर का इसके सिस्टम में लगा कर डिस्प्ले देख ले रहे हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आ ही गया तो वहाँ पे भी आ ही गया होगा। कुछ सेटिंग वेटिंग देखते हैं, बस नॉर्मली लगा कर एक बार और बड़े से ट्रिगर किया, नॉर्मल उठा रहा है और ये देखिए यहाँ पे आपका डेल आ गया। कुछ लगा हुआ नहीं है इसलिए बता रहा है कि हार्ड डिस्क खोज रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम है सिस्टम में चलिए ठीक है। तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा से बड़ा इशू है, कुछ नहीं करना है, आपका जो अपना स्टेप है 1 बाय 1 उसको फॉलो कीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है कि बहुत ही छोटे छोटे केस में निकल जाती है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। और कोई ऐसा केस आता है डीप जाने के लिए तो है ही है, लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है कि आप नॉर्मल ऊपर का ही सही से चेक कर लें तो आपका प्रॉब्लम रिजोल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि छोटा मोटा स्टेप में ही रिजोल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्रिटिकल भी प्रॉब्लम आते हैं कि जिसमें डीपली जाना पड़ता है, तो बात का बात है। लेकिन एक जो मेन पॉइंट है, आप जो स्टार्ट करें 0 लेवल से स्टार्ट करें, ना कि एक हाली उस सेक्शन को छेड़ दें कि जहाँ से आप लोग को प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए। आई होप आप लोग को ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।